शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधरनागिमे वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकनाथम्। हाँ हाँ, नहीं वो तैयार करवा दिया है वो फ्लैट, आप उसको देख लीजिएगा पहले। ठीक है ठीक है। चौधरी साहब मेरा फ्लैट कौन सा है? आपका? हाँ जी। अच्छा, कमल किशोर के नाम से ना? अच्छा, ये है। अच्छा, ये वाला है? हाँ ठीक है। ठीक। अच्छा, इसे आपके नाम कर दो? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक। देखो, बता दो, मैं फिर पूछता हूँ तुमसे कि बम्बई से 4 लड़कियाँ बार गर्ल के रूप में जो वहाँ काम करती थी,
तुम्हारे कोठों पे लाई गई हैं। साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें तो पता है कि उन्होंने यहाँ पर भी गलत धंधा शुरू कर दिया है। सच सच बता दो, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा तुम सबका। तो तुम ऐसे तो बताने वाले नहीं हो। अरे लइए रामपाल। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कौन? मैं मुन्नी बाई, नेशनल तवायफ संघ की अध्यक्षा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना ही तो हमारे कोठे पर कोई बॉम्बे से लड़की आई है और ना ही कोई गलत धंधा होता है। हुजूर, हमारे यहाँ तो केवल मुजरा या डांस वाली ही लड़कियाँ होती हैं और इस बात से आपकी ये सब दीवार भी परिचित है। हुजूर, मैं इस बाजार के व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और मेरा काम प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। मेरा नाम चौधरी नंदलाल है। हुजूर, इन्होंने हम सब व्यापारियों को जीना दूभर कर रखा है। हम सब व्यापारियों पर, हमारे परिवार के बच्चों पर इनका गलत असर पड़ रहा है। लोग यहाँ सामान खरीदने के लिए आने से कतराते हैं। हमें अपना पेट पालने के लिए कम कीमत पर सामान बेचना पड़ता है। वाह चौधरी साहब, आपने तो ऐसे कह दिया जैसे हमारा पेट ही नहीं है। हम भी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए नृत्य और मुजरा करते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक, पैरों से लेकर भुहों तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तब जाके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमें भी जीने का अधिकार है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। खामोश! मैं ऐसी तवायफ से मुंह नहीं लगता जो डांस और मुजरे की आड़ में गंदा धंधा करती। इन्हें इस बाजार से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। चौधरी साहब, आपको गलत धंधों का कैसे पता चला? क्या आप गलत धंधा करने के लिए मेरे साथ? इन्हें इस बाजार से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। खामोश चौधरी साहब, हम भी और व्यापारियों की तरह इस मार्केट में धंधा करते हैं। आप अपना सामान बेच के धंधा करते हैं और हम अपनी कला का प्रदर्शन करके धंधा करते हैं। और यदि हम ना होते तो गांव और शहर में इतने बलात्कार के केस बढ़ गए होते कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। ये तो हम ही हैं कि तनावग्रस्त लोगों को डांस और मुजरा करके उनका मनोरंजन करते हैं। हम आज से नहीं, करीब 1937 से इस मेरठ शहर में रहते आ रहे हैं। हमें आपने नहीं बसाया, बल्कि अंग्रेजों के सैनिकों, सिपा सलारों के मनोरंजन के लिए हम लोगों को बसाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले नील की गलियों में हमें रहने के लिए घर दिए गए और अब करीब 50 वर्षों से कवाड़ी बाजार में रह रहे हैं। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप 1937 से पहले से यहाँ रह रही हैं? हमारी पूर्वज तवायफ, दादी, नानी, चाची कहती चली आ रही हैं कि हम 1937 से यहाँ रह रहे हैं। और आपके रहमो करम पर नहीं, बल्कि उन कोठों को खरीद कर रह रहे हैं। मुन्नी भाई, ये मत भूलो, ये थाना है, थाना तुम्हारा कोठा नहीं है। चौधरी साहब, यदि आप हमारे साथ रहकर व्यापार नहीं कर सकते तो बोलिए अपने ऑफिस की कीमत 30 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। और हाँ, अगर पूरी मार्केट बेचना चाहते हो तो उसकी भी कीमत बता देना। अरब, 10 अरब, खरब या इससे भी ज्यादा चाहते हो? लाओ जुम्मन मियां, चाय पी दीजिए। कल सुबह तक पूरी इंडिया से पैसा पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, हमारी भाई किसी से कम नहीं है। हाँ हाँ, इनके इशारे की देर है। चौधरी साहब, मैं भी नेशनल तवायफ संघ की अध्यक्षा हूँ और मेरे एक टेलीफोन पर अभी धन इकट्ठा हो जाएगा। हमारे भी बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन चुके हैं। फिर भी हम लोग आप सभी व्यापारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार स्कूलों में छात्र छात्राएं साथ साथ पढ़ते हैं और दफ्तरों में जिस प्रकार जेंट्स और महिला साथ साथ काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं हम और आप भी इसी तरह अपना अपना धंधा करें।
इन सब तवायफों को बाहर कर देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। खामोश, बंद करिए बकवास। ये थाना है, थाना। अरे जिस तरीके से आप लोग अपना धंधा कर रहे हैं, आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने इन्हें कोठे बेचे हैं। आप अपना धंधा कीजिए, अपना धंधा कर रहे हैं। और हाँ, आप सबको ये ध्यान रहे कि कोई भी आदमी काला धंधा और गलत धंधा ना करे। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि शासन को लिख के भेज दूंगा कि दुकान और बाजार से अलग इनके लिए कोई अलग जगह मुहैया कराई जाए, और आप जा सकते हैं सब। कबाड़ी बाजार का बहुत ध्यान रखना, समझे? कोई गलती ना हो जाए। ठीक है। आइए लाला जी आइए। लाला के बाजार की शान को मुन्नी बाई का सलाम। घंटा घर की टिक टिक को भी मेरा सलाम। आइए जनाब। ओहो, वैली बाजार की शोहरत को भी मुन्नी बाई का सलाम। आइए जनाब। ओहो, आइए आइए, मेरठ की सारी हस्तियों को मेरा सलाम, नमस्कार। आप आए हैं सजकर मेरे कोठे पर, जैसे सजे शराब कोई मैखाने में। एतबार नहीं करते हम किसी और पर, क्योंकि आप जैसी बात नहीं किसी और दीवाने में। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। मेरी चढ़ती जवानी है मचले, मेरी चढ़ती जवानी है मचले। आग लगती है
अश्क यूं ही बहाती रहूंगी। जख्म तूने जो मुझको दिए हैं, आज उनको दिखा के रहूंगी। याद करके तुझे रात दिन में अश्क यूं ही बहाती रहूंगी। मैं तो तेरे लिए ही बनी हूँ, मुझे तेरे लिए अब है सजना। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। मेरी आँखों से पी के दीवाने, प्यास दिल की तू अपनी बुझा ले। मेरे होठों से शबनम चुरा के, शाम रंगीन अपनी बना ले। मेरी आँखों से पी के दीवाने, प्यास दिल की तू अपनी बुझा ले। मेरे तन मन में अब तू समा जा, तोड़ बंधन जमाने के सजना। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। मेरी चढ़ती जवानी है मचले, आग लगती है तन मन में बलमा। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। मेरी चढ़ती जवानी है मचले, मेरी चढ़ती जवानी है मचले, आग लगती है तन मन में बलमा। बांधे मैंने तो घुंघरू ये पाँव में, छोड़ के लाज सबकी रे सजना। छोड़ के लाज सबकी रे सजना। अरे अभी तक आप यही तशरीफ रखे हुए हैं, गए नहीं अभी तक आप? अरे जानेमन, तुम तो लाजवाब हो, बेमिसाल हो, हसीन हो। कभी नायत का मौका हमें भी दीजिए। लो चाचा जान भी आ गए, सारे बाजार की रौनक। चाचा जान, हम तो इन पर मुरीद थे ही, आप भी। पर महफिल तो खत्म हो गई हुजूर। अब इनसे गले मिलिए और गुफ्तगू कीजिए। खामोश मुकेश, हम किसी काम से आए हैं। चाचा जान, बाई के कोटे पर काम के लिए ही आया जाता है, पर जाने मन किसी को घास ही नहीं घेरती है, केवल घुंघरुओं की झनकार से ही खुश कर देती है। मुकेश, पिता समान से बदतमीज नहीं करते। आप बैठिए हुजूर। हुजूर, आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, अब आप जाइए, कल आइएगा। बताइए चौधरी साहब, आपका कोठे पर कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता। मैं किसी खास काम से आया हूँ।
कीजिए हुजूर, आपका कोठे पर आना नागवार गुजरता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं सामने से आपके कोठे पर देखता हूँ कि आपके कोठे पर शराफत ही शराफत झलकती है। हम समझ गए हैं कि आप डांस और मुजरे के सहारे से ही पेट पालती हैं। तो फिर हमसे क्या चाहते हैं आप? मेरा एक लड़का 27 वर्ष का एमटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर चुका था। वह एक सरकारी पुल और हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहा था। एक दिन विक्टोरिया पार्क का हादसा देख करके वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। उसकी माँ अपनी ममता की वजह से उसे पागल खाने नहीं जाने देती। मैंने सभी अस्पतालों की नर्सों से और गरीब बस्तियों महिलाओं से और अनाथालय की महिलाओं से मैंने निवेदन करके देख लिया, परंतु कोई भी सेवा करने को तैयार नहीं है। और सबने कहा कि पागल के साथ कौन रहेगा। मैंने अखबारों में इश्तार भी निकलवाए और रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग भी कराई, परंतु कोई भी तैयार नहीं है। तो फिर क्या? मेरे एक साथी शंकरलाल व्यापारी ने मुझे बताया कि आपके कोठे पर मुझे कुछ मदद मिल सकती है। मैं कुछ दिनों के लिए आपकी ममता को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, छूट मूठ की बहू बनाना चाहता हूँ। चौधरी साहब, हम आपकी कदर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दिल का टुकड़ा आपको सौंप दूं। और आप चौधरी हैं, इस बाजार की नाक हैं आप। 2005 में आपने तो हमें इस बाजार से निकलने के लिए कहा था। नहीं नहीं, हम सभी लोग आपसे परिचित हो गए हैं। क्या उसके बाद हमने कोई बात कही है कुछ? आपने सही कहा था कि हम लोग अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। और अब तो ये भी पता चल गया है कौन सा कोठा किस बाई का है। नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं अपनी बेटी किसी कीमत पर नहीं दे सकती। नहीं नहीं मुन्नी बाई, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें 15,000 रुपये महीना देता रहूँगा और मैं ममता की भी खबर देता रहूँगा और अपने नौकर द्वारा तुम्हारी भी खबर देता रहूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मंजूर है ना? और ये तो कुछ दिनों की बात है, उसकी झूठ मूठ की शादी रचा लेंगे। नहीं नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा तो चलता हूँ, मैं ही घर में परेशान रहूँ। ठहरिए चौधरी साहब, रुकिए जरा। माँ जरा सुनिए ना। कह तो ठीक रही है, पर बेटी। अरे परवर छोड़ो माँ, तुम्हें यही कौन सा सुख है? और फिर चोर चक्कों से तो वो पागल बेहतर है माँ। और फिर माँ, वो हर महीने तुम्हें 15,000 रुपये महीना खर्चा देंगे भी तो। और फिर इससे अच्छा तो यही है माँ कि मैं चौधरी साहब के यहाँ जाकर कुछ दिन उनकी सेवा ही कराऊँ। अच्छा ठीक है बेटी, चल तू कह रही है तो ठीक ही है। अच्छा बेटी, तूने मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, खुश रहो। मैं कल आप लोगों को ले जा करके कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करा। हेलो वकील साहब, हमारे चौधरी रामलाल जी भी आ गए। आइए समधी साहब, बैठिए। आप इनके भी गवाह के रूप में हस्ताक्षर करा दीजिए। ये हमारे समधी साहब हैं, इनकी बड़ी बेटी हमारे बड़े लड़के को ब्याही हुई है। लीजिए, मैंने पढ़ लिया, इसका सिग्नेचर करो आप अपने। लीजिए आप भी इसका सिग्नेचर कीजिए अपने।
माल बाजार तक छोड़ाओ। आओ बेटी, मैं घरवाल का परिचय करा दूं। ये राधे की मम्मी, ये मेरी बेटी राधा है, ये मेरी पोती पोते। आओ आपको और परिचय करा। ठहरिए पिताजी। ये मेरा बड़ा बेटा किशन। जी नमस्ते। ये मेरे घर का नौकर पोपी है। पापा, ये कोई खुशी का जश्न है जो आप स्त्री के परिचय करा रहे हैं? ले जाइए इसे दूसरे रास्ते से। हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है। आओ बेटी। डरो मत, राधे का दरवाजा सदैव बंद रहता है। बेटी, ये राधे का कमरा है। जब इसे खाना देना हो तो इस मोबाइल की लाइट इसकी आंखों में डाल देना, ये अपने आप ही कमरे के अंदर चला जाएगा। जी। आओ, और ये तुम्हारा कमरा है। बेटी, मैं घर के खिलाफ कदम उठा रहा हूँ। देखो, मेरी चौधराहट में कोई गुस्ताखी ना, बदनाम ना हो जाओ। बेफिक्र रहिए, मेरी वजह से आपको कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस तरह जल के बिना नदी नहीं रह सकती, उसी तरह एक पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती, और पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता। अंगड़ाई ले रही हो, जरा मुस्कुरा दो। भाग गई, भाग गई, भाग गई, शर्मा गई। राधे, एक बात बताओ, तुम सचमुच के पागल हो या नाटक कर रहे हो? बताऊं? हाँ। इधर आओ। आऊं? और आओ। आऊं? और आओ। और राधे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो राधे। चिड़िया उड़ गई, पंख रह गए। ज्यादा भी काम नहीं देती। मामा जी आ गए, 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 मामा आ गए, मामा आ गए। अरे बच्चों, मैं तुम्हारा मामा नहीं, मैं तो तुम्हारे पापा का मामा हूँ। अरे मेरे तो मामा हो। हाँ, तेरा तो मामा हूँ, पर इनका नहीं हूँ। तुम सबके मामा हो। अरे मैं तेरा तो मामा हूँ, पर पूरे जगत का मामा थोड़ा ही हूँ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी। ओ
समझाया कैसी है ये बेशर्मी, मामा मामा हमें पुकारो करते हो तुम हठधर्मी। कितनी बार तुम्हें समझाया कैसी है ये बेशर्मी, मामा मामा हमें पुकारो करते हो तुम हठधर्मी। अरे छोटी सी ये बात न बुझती भेजे आज तुम्हारे जी, मामा मामा कहकर हमको तुम नहीं तकते सारे जी, नहीं तुम्हारे मामा हैं हम सुन लो हमरे प्यारे जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नए मेहमान को देख लूं, आज हमारे इंजीनियर साहब की शादी है ना। तुम ऐसी गंदी औरत को देखोगे, ये शादी नहीं बर्बादी है। लो चाबी लो और जल्दी से जाके ऑफिस खोलो। चलो तुम लोग अंदर चलो। क्या बात है, राधा अभी तक आई नहीं? क्या देरी है? पापा राधा का इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं, जल्दी करिए, समय कम है। मुझे संभालो। राधे तुझे कितनी बार समझाया, इज्जत का ख्याल रखा। पिताजी की इज्जत नाक कटवा दी है। पिताजी को समझाया है कि सिर्फ खाने छोड़े, मानता ही नहीं। किशन, क्या कर रहा है? किशन तू बहुत मारा है, इसकी जान लेगा क्या? हाथ मत लगाना इसको, मेरे बेटे को मार रहा है। तू पागल हो गया क्या? पिताजी मेरी कितनी बाहर कहा है कि इसे पागल खाने छोड़ आओ और उसे कोठे पे छोड़ दो, और आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल मेरे साथ। आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, क्या बात है? शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो हम दोनों आज शाम को सम्राट हेवन चलते हैं, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। आओ बैठो। करीब आ जाओ। कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? कम
आओ मामा, मैंने जो कल तुम्हें काम दिया था उसे टाइप कर लिया? नहीं सर। ठीक है, आज उसे पूरा कर लेना और शाम को मुझे दिखा। अरे ये लेटर तो हम पहले ही भेज चुके हैं भांजे। आप जाओ। भांजे, आज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं तेरी मम्मी को डर्टी पिक्चर दिखा के लाऊंगा। हुल्लाला 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 हुल्लाला। फिर वो अपनी मायके चली जाएगी। मामा, इस उम्र में भी? अबे भांजे, इसमें उम्र आड़े कहाँ आ रही है? इस उम्र में तो डर्टी पिक्चर देखने का मजा ही कुछ और है। ठीक है मामा। लो, आपका और राधे जी का खाना। बैठो ना पॉपी। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि राधे जी पागल कैसे हुए? राधे जी कैसे पागल हुए? एक बार राधे जी और उनकी प्रेमिका विक्टोरिया पार्क में सन 2006 में मेला देखने गए थे। मैडम जी दोनों मेले में घूमे फिरे, खाया पिया और सामान भी खरीदा और तभी पंडाल में आग लग गई। उस आग में जलकर मर गई। तभी राधे बाबू आए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पब्लिक ने उन्हें रोक लिया और वो बेहोश हो गए और तभी से उठा। और उनकी प्रेमिका का क्या हुआ? अगले दिन उसके माँ बाप आए और सही पहचान न होने के कारण अज्ञात में दाह संस्कार करा दिया। मैडम जी, इन बातों को छोड़ो, आप खाना खा लीजिए। नहीं पॉपी, तुम ये खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। इंजीनियर साहब, पुल तैयार हुआ है या नहीं? अगर हो गया हो तो क्या मैं अपनी गाड़ी ले आऊं? तुम कौन हो जो पहले गाड़ी तुम लेके जाओगी? पहले मंत्री आएंगे, वो फीता काटेंगे, फिर वो भीड़ के साथ इस पुल पर चढ़ेंगे। अगर पुल टूट गया तो मैं ठेकेदार को मारूंगा, ढूंढूंगा, पीटूंगा। जो पुल नहीं गिरा तो पहले मैं अपनी पत्नी को घुमाऊंगा, पर मेरी पत्नी तो मर गई। मरी नहीं हूँ, ममता बनकर आई। सिर्फ नाम ही तो बदला है। तो तुम मेरी सपना हो। तुम शादी छोड़कर क्यों भाग आए? नहीं नहीं, अभी मैं तुमसे शादी करूंगा। न गीत न गजल, सारे बंधन छोड़कर तुमसे प्यार करूंगा। हाथी घोड़े छोड़कर तुम पे सवारी करूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ, राधे राधे राधे, दरवाजा खुला हुआ है, मैं उसे बंद करके आती हूँ। ठीक है? हाँ। राधे बाबू, राधे बाबू। हाँ, 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 हाँ।
अरे राधे बाबू, ये क्या किया आपने? पराई लड़की को चोट मार दी? ए, तुम कौन होती हो जी मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाले? हाँ? अरे ये चाहे मुझे मारे या पीटे, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाँ? चलो अपना काम करो जाके, चलो जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। और ये कमरे की हालत क्या कर रखी है ये तो बताओ। अरे शांत कैसे हो गए? फेंको फेंको ना, फेंको। अरे इसे क्यों? इसे भी फेंको, इसे भी फेंको, ये इसे भी फेंको, और इसे भी फेंको, इसे भी फेंको। अरे ये कैसे रह गया? अरे इसे भी हटाओ यहाँ से। और ये कहाँ था? कहाँ था ये? जहाँ था वहीं रखो इसको। हाँ अब ठीक है। और इसको वहाँ लगाओ। अब ठीक हो गया ना, रहने लायक। कुर्सी कहाँ है? कुर्सी कहाँ कर दिया आपने? जाइए कुर्सी लेकर के आइए। ये लीजिए, चलिए पहले खाना खा लीजिए और फिर अच्छे से नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाइए, ठीक है? चलिए खाना खाइए, खाना खाइए। अरे खाना खाइए। कितनी अच्छी लग रही है। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या ले रहे हो जान? आंखें बंद करो डार्लिंग। तुम कितने अच्छे हो जान। अभी कहाँ जा रही हो डार्लिंग? तुम्हारे लिए एक चीज और लाया हूँ। अच्छा क्या? 20,000 का चेक। तुम तो बहुत अच्छे हो डार्लिंग। कहीं बाहर मौज मस्ती करने चले? जानू बाहर कर रखा है, तुम यहीं मेरे बाहों में सिमटी रहो। दीदी उनका खाना दे दीजिए। आओ अंदर आओ। नहीं दीदी, चौका गंदा हो जाएगा। आओ बहन, चौका गंदा नहीं होगा। नहीं नहीं दीदी, चौका भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारे आने से तो चौका खिल उठेगा। नहीं दीदी, चौका गंदा हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, तुमने जो राधे के लेके आया ना, वो अच्छे अच्छे घरों के भी नहीं कर सकती। अरे खाना दोगी या मैं भूखा ही ऑफिस चला जाऊं? अरे ला रही हूँ चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
अंदर जाना है? लाओ मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। नहीं नहीं, क्या मैं अच्छी नहीं? नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने भैया को रहना खाना पीना सब सिखा दिया। तुम तो हीरोइन सी लगती हो। एक बात बताओ, तुमने ऊपर आने के लिए मना किया है क्या? नहीं? तो फिर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं ना? फिर ठीक है। बच्चों क्या कर रहे हो यहाँ? चलो अंदर। राधा, तुम्हें मैंने नीचे जाने के लिए बोला था, नीचे क्यों नहीं गई? अरे कल को तुम्हारी शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ने का। जाओ तुम नीचे। और तुम क्या समझती हो, तुम्हारी संगत में रह के ये बच्चे क्या समझेंगे? आप हमेशा मुझे जलील करते रहते हैं। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? तुम्हारी वजह से हमें जलील होना पड़ता है। अगर आप यूं ही जलील होते रहते हैं तो आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? मैं लाया था, वो तो पिताजी का पागलपन था। उन्हें अपने बेटे की ममता है, लेकिन आपको नहीं। देखिए आज उनकी ममता क्या रंग लेकर के आई है। राधे जी जरा बाहर तो आइए। देखिए आपके बड़े भैया आए हैं। प्रणाम कीजिए। राधे लो हलवा लाइए तुम्हारे लिए। हलवा देसी घी का है? किशमिश डाली है? बहुत डाली है, काजू भी डाले हैं। आपने भाभी के पैर छुए? रिया आंटी कितनी अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है आंटी। ओहो, क्या बात चल रही है दोनों के बीच? आंटी को बड़ा मस्का लगाया जा रहा है। बताओ क्या बात है? वो आंटी हमारा गुब्बारा ऊपर चला गया है। हाँ आंटी हमारा गुब्बारा उतार देना। अच्छा, तो इसलिए मस्का लगाया जा रहा था। तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी ऊपर से उतार के लाती हूँ। ठीक है, यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। राधा, मैं तुझे बम्बई ले चलूंगा और टॉप की हीरोइन बना दूंगा। करीना उर्मिला से भी टॉप की। सच? हाँ राधा, तू एक बार अपना फोटो और 5,000 रुपए ले आ। राधा, तू उस लफंगे के साथ क्या कर रही थी? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी जान, मैं तो तुझे भी टॉप की हीरोइन बना दूंगा। तू एक बार मेरे साथ बम्बई चल कर तो देख। खूबसूरत है, जवान है। तू एक बार मेरठ छोड़कर मेरे साथ बम्बई चल। कमीने, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, चौधरी साहब की किराए की बहू, जिस दिन राजू ठीक हो जाएगा ना, चौधरी साहब तुझे ऐसे घर से बाहर फेंक देगा जैसे दूध में से मक्खी। अरे कमीने, राधे जी ठीक हो जाए तो मैं ये समझूंगी कि मैंने कोई अच्छा काम किया है जिंदगी में। लेकिन तू जो पड़ोसी की बहन समान लड़की के साथ कर रहा है, क्या वो ठीक है? तू उसकी इज्जत और पैसे दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा मेरी जान, वक्त आएगा वो भी देख लेंगे। बाय बाय। ये लो, खेलो इससे। लो। या विवेक, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? चलो जाओ नीचे। दोबारा ऊपर आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आपने बच्चों का गुब्बारा क्यों फोड़ दिया? लुटा हुआ माल शरीफ लोग इस्तेमाल नहीं करते। किशन भैया, आप ऐसा मत बोलिए। ओहो भैया, तू हमारी इंसानियत का नाजायज फायदा उठाना चाह रही है? तेरी ये औकात? तू हमसे रिश्ता जोड़ना चाह रही है? तेरी औकात इस फूटे हुए गुब्बारे की तरह है।
जिसे कोई भी इस्तेमाल करके फेंक देता है। मेरी औकात पूछ रहे हैं आप? मेरी औकात लक्ष्मी भाभी की तरह है। ओहो, तो यहाँ तक पहुँच गई। है नाजुक दिल मेरा जानम, इसे तुम तोड़ मत जाना। मोहब्बत हो गई तुमसे मुझे अब छोड़ मत जाना। है नाजुक दिल मेरा जानम, इसे तुम तोड़ मत जाना। मोहब्बत हो गई तुमसे मुझे अब छोड़ मत जाना। है नाजुक दिल मेरा जानम। चलो माना कि तुम चंदा हो, पर मैं भी तो चकवा हूँ। तुम ही तो मुझसे कहती थी तुम्हारा मैं तो सजना हूँ। चलो माना कि तुम चंदा हो, पर मैं भी तो चकवा हूँ। तुम ही तो मुझसे कहती थी तुम्हारा मैं तो सजना हूँ। उसी सजना से अब जानम ये मुखड़ा मोड़ मत जाना। उसी सजना से अब जानम ये मुखड़ा मोड़ मत जाना। है नाजुक दिल मेरा जानम। जला कर तुम दिया दिल में, इसे अब क्यों बुझाती हो। तुम्हारा जब दीवाना हूँ मुझे अब क्यों सताती हो। जला कर तुम दिया दिल में, इसे अब क्यों बुझाती हो। तुम्हारा जब दीवाना हूँ मुझे अब क्यों सताती हो। उसी दीवाने का जानम मुक़द्दर छोड़ मत जाना। उसी दीवाने का जानम मुक़द्दर छोड़
मत जाना है नाजुक दिल मेरा जानम। मेरी उस भूल को जानम लगा बैठी हो दिल से तुम, खिलौना जान कर खेलो यहीं पर मेरे दिल से तुम। मेरी उस भूल को जानम लगा बैठी हो दिल से तुम, खिलौना जान कर खेलो यहीं पर मेरे दिल से तुम। मगर ठोकर लगा जानम यहाँ से दौड़ मत जाना, मगर ठोकर लगा जानम यहाँ से दौड़ मत जाना है नाजुक दिल मेरा जानम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधे, क्या कर रहे हो तुम ये? राधे, तुम क्या यहाँ से? राधे, राधे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, राधे, राधे, क्या हो गया? राधे, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो राधे। राधे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। पापी हूँ, मैं पापी हूँ, किसी ने लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पापा जी, आपकी बात, मुझे अपनी बर्थडे पे स्कूटी चाहिए। बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी छत पर राधे बेहोश पड़े हैं और खून में लपट हैं। जल्दी चलो जल्दी। राधे राधे, अरे क्या हो गया? अरे अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। अरे मम्मी, अरे रश्मि, अरे जल्दी आओ, तुम लोग कपड़े बदलते रहोगे यार, राधे को चोट लग गई है। किशन बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। मम्मी अभी कर रहा हूं। हेलो, डॉक्टर अशोक गर्ग जी बोल रहे हैं? हाँ मैं किशन बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरे भाई को चोट लग गई है, राधे को। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैंने बर्फ पट्टी कर दी है, इनकी 24 घंटे निगरानी रखिएगा और हो सके तो इन्हें पागल खाने अवश्य भेज दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। नहीं, मैं अपने बेटे को पागल खाने नहीं डाला दूंगी, मेरा बेटा पागल नहीं है। हाँ। कौन? पागल खाने से आए। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी आओ। ममता, वो राधे को पागल खाने ले जा रहे हैं। अरे उसकी दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तो तुम चुप बैठी हो हैं? नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, राधे बाबू पागल खाने नहीं जाएंगे। तुम जानती हो इस पागल से किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। किशन बाबू, जहाँ खतरा होता है मैं उस मोड़ से गुजर चुकी हूँ, ये दर्द सह चुकी हूँ किशन बाबू। ममता, अब मुझे तसल्ली हो गई, अब मेरा बेटा पागल खाने नहीं जाएगा और तुम अब सब संभाल लोगी। ठीक है, तुम लोग जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा फोन कर दूंगा। आ गई तुम, पैसे ले आई? रुपए तो कम है, चलो काम चला लूंगा, जरूरत पड़ी तो और मांग लेंगे। अब तो मैं टॉप की हीरोइन बन जाऊंगी ना। हीरोइन टॉप की बना दूंगा, पूरी बम्बई में तेरा नाम होगा, नाम। ठीक है, लेकिन मेरे फोटो जल्दी वापस कर देना। अब तू जा, ताकि कोई देख ना ले। अरे जीतू बाबू आ गए। जीतू बाबू नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया जीतू बाबू, अरे बैठो। अरे कैसे हो मुन्ना, कैसे हो गुड़िया? अरे जीतू, अचानक न फोन न खबर। मैंने सोचा कि अचानक जाकर माँ को सरप्राइज दूंगा, और त्योहारों पर कितनी खुशियाँ होती है ना। अच्छा, ये बात है। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बाबूजी, अभी भी आप इस छड़ी के सहारे बैठे हुए हैं। माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भाभी, बहुत मोटी हो गई हो। देखो माँ, हमारी बहन राधा कहाँ है, जो हमेशा हीरोइन बनने के
खाल देखती रहती है। अरे जीतू बाबू, वो छत पर होगी, पढ़ रही होगी। अरे जीतू, कितने दिन की छुट्टी आया है? बाबूजी बस ये जन्माष्टमी की छुट्टी लेके आया हूँ बस। अच्छा जी। अच्छा। बाबूजी, मैंने सुना है कि आप भैया के लिए एक लड़की लाए हैं। हाँ। आपने तो मिसाल कायम कर दी। मैं एक मिनट अभी देख के आता हूँ। अरे किशन भैया, प्रणाम किशन भैया। जीतू, तू कब आया? बस अभी भी आया भैया। चलो ठीक है, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है, शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया, ओके भैया। भैया, जीतू तू कब आया? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जीतू तू कब आया रे? बस भैया। ममता ममता ममता, देखो जीतू आया है, मेरा भाई। आओ। जीतू, ये ममता है। ममता, ये जीतू है। जीतू मेरा भाई, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है। ये डॉक्टर बनेगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। भैया, अब तो आप बिना दवाई के ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, ममता जो आ गई है। राधे, राधे, जाओ अपने कमरे में, जाओ। आपने तो राधे भैया को बिल्कुल बदल दिया। जी? जी, मैं सच कह रहा हूँ। ममता, ममता कहाँ हो तुम? तुम्हारे भैया ज्यादा ना रूठ जाए, इसलिए अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते किशन भैया। नमस्ते जीतू, और ठीक है तू? एवन भैया। देखो, ममता को कभी सिर चढ़ाने की कोशिश मत करना, वो अच्छी लड़की नहीं है। तुम्हें पता है, वो एक वेश्या है, घर के माहौल को बिगाड़ कर रख देगी। पता नहीं कहां से कबाड़ को उठा के ले आए पिताजी। भैया, कबाड़ी बाजार में हर सामान कबाड़ नहीं होता। कभी कभी कबाड़ में ऐसी चीज मिल जाती है जो बहुत काम आती है। तुम नहीं समझोगे, पापा जी इस पर कितना नाजायज पैसा उड़ा रहे हैं। हमारा तुम्हारा हक इसी पर लुटा रहे हैं। आओ दिखाता हूं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, ठहरो। तुम यहाँ मत आया करो, और खासकर शराब पीकर। दरअसल मैं तो इसलिए आया था कि ममता की माँ बहुत बीमार है। अगर उसे एक दिन के लिए भेज देते तो वो अपनी माँ से मिल लेती। ठीक है, भेज देंगे। अच्छा चौधरी साहब, सलाम, चलता हूँ। देखा जीतू, पापा इसी तरह से हर महीने 15,000 रुपए लुटा रहे हैं। भैया, अगर बाजार से अपने काम की चीज खरीदोगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। माँ, जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। भैया,
चौधरी रामलाल जी, मैंने आपको इसलिए याद किया है कि ममता आपकी ही बेटी है। ये कैसे हो सकता है? इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अब मेरी मृत्यु नजदीक है, ऐसे समय में सच ही निकलता है। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। ठहरिए और याद कीजिए, 20 वर्ष पूर्व में मैं एक मुजरा करके दिल्ली से आ रही थी। तभी मुरादनगर के पास एक रेल दुर्घटना हुई थी। एक डिब्बे में बच्चों व पत्नी सहित आप आ रहे थे। मैं भी उसी डिब्बे में बैठी थी। दुर्घटना में आपकी पत्नी मर गई थी। 2 छोटी बेटियां बिलख रही थी। आप लहूलुहान नहर के किनारे पड़े थे। मैं भी लहूलुहान थी। आपकी एक बच्ची को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। उस बच्ची को उठाकर मैं मेरठ के कोठे की शान बना रही हूँ। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। अभी तक मैंने उसकी नथनी भी नहीं उतरने दी है। नहीं नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। मैं यकीन नहीं करता। एक्सीडेंट में मेरी एक बच्ची जरूर गुम हो गई थी। रिपोर्ट भी लिखाई थी, फिर न मिलने पर आशा छोड़ दी। पत्नी के साथ साथ खत्म मानकर मैं चुप बैठ गया। और यदि मैं मान भी लूं कि वो मेरी बेटी है, तो ऐसे माहौल में मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? क्या मुझे समाज जीने देगा? और वो मेरे लिए मर चुकी है, समझी? माँ, तू आ गई बेटी? नहीं नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कह सकती हो कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। माँ, तुमने मुझे पाला पोसा है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। नहीं बेटी, तू रामलाल जी की ही बेटी है। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ऐसे तो मुझे ना बाप का प्यार मिला और ना माँ का। माँ नहीं नहीं मेरी बच्ची, रो मत, तेरा बाप है। माँ, 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 नहीं नहीं माँ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उठो माँ। पिताजी, हाँ, आपने ममता को लाकर बहुत अच्छा काम किया। ठीक। पिताजी, इस पे दस्तखत कर दीजिए। लाओ। और दुकान से जो रुपया आता है वो कहाँ जाता है? आपको अगर विश्वास नहीं है तो हिसाब किताब देख लीजिएगा। आप ये समझते हैं कि सारा पैसा मैं अपने ऊपर लुटा रहा हूँ? तुमसे तो बात करना भी बेकार है। हर बात को उल्टा ले जाते हो। देख लिया जीतू, ये समझते हैं कि कारोबार पर मैं पैसा नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि सारा पैसा मैं अपने ऊपर लुटा रहा हूँ। और राधे पर जो पैसा खर्च करा जा रहा है उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। जो बाजारू लड़की कोठे से लाई गई है उसके लिए हजारों रुपए लुटाए जा रहे हैं। भैया, उसमें हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है। किशन जी, अब आपको पैसे खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले लीजिए। देख लेना जीतू, इसमें भी जरूर कोई ना कोई माँ बेटे की चाल होगी। किशन बाबू, अब आप मेरी माँ को कुछ ना कहिए। वो इस दुनिया में नहीं है, वो चल बसी है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा। बेटा राधे ले आया अभी तक? लो माँ, भैया आ गए। राधा 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 राधा। हमारो धन राधा। हमारो धन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारी ना तो कोई जाति है ना कोई धर्म। तुम्हारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना जाने कितने धर्म के लोग हम बिस्तर होते रहते हैं। और यहाँ मंदिर में तो सिर्फ पवित्र लोगों का काम है। जाओ यहाँ से। जीतू
पूजा में शामिल हो जाता। जीतू आ गया, जीतू आ गया, जीतू आ जा, आजा 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 आजा, पूजा करके मिठाई खाएंगे, मिठाई, आजा परम धन राधा राधा। जीतू जीतू आ, पूजा कर, पूजा कर, दीपक जला, दीपक जला, आजा। ये आप पूजा कीजिए, मैं भी आता। श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। ये पानी ने क्या कर दिया? पहले कह रहा था पूजा को बुलाओ। आप जाओ, चलो पहले कहेगा भागा को बुलाओ ना। उठाओ, क्या कर दिया ये? क्या देख रहे हो जीतू बाबू? उस जादूगरनी को जिसने एक पागल को अच्छा बना दिया। पर कहा तो ये जाता है जीतू बाबू कि हम अच्छे भले को पागल बना दिया करते हैं। मैं औरों को तो नहीं जानता, लेकिन आपने मेरे पागल भाई को अच्छा बना दिया। हाँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। हाँ, कहीं मैं ही पागल ना हो जाऊं। आखिर आप अपने जो ठहरे। शुक्रिया, आपने अपना तो समझा। जीतू कब आया और कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, पर तू मुझे ये बता, तू भी ममता चांदनी के चक्कर छुप छुप कर लगा रहा है? क्या चक्कर है? बड़ी हसीन है ये। मैं भी छुप छुप कर चक्कर लगाता हूँ। घासी नहीं के मैं यहीं खड़े खड़े सारी रात गुजारोगे, ये क्या डांसर का डांस भी देखने चलोगे? जल्दी करो, चलो देर हो रही है, चलो। और मोमबत्ती बुझ जाते हैं, उसी तरह मैं भी एक दिन इस घर से चली जाऊंगी। ये तो थोड़ी देर जलकर बुझ जाएंगे, मगर आप तो इस घर में दिन रात जला कर। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे एक हमदर्द तो मिला। मैं तो आपको अच्छी तरह समझ गया, लेकिन आप ही मुझे अच्छी तरह नहीं समझे। जब आपको मैंने पहली बार देखा था तभी एक आशा की किरण जागी थी। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका साथ देने के लिए हम हैं ना।
जीतू बाबू, आपकी शराब पी है? किसी ने पिलाई? मुकेश ने? नहीं, किसी की शराबी शराबी आंखों ने। जीतू बाबू, आप खानदानी लोगों में से हैं। आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। लो, बुरा मान गई। हम कान पकड़कर माफी मांगते। जाइए, आपको माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना हो, ठीक है? बाबू, जीतू बाबू जी, अरे आप अकेले कैसे? ओपी, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? जीतू जी, जीतू जी, जीतू जी। कौन? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? सर में थोड़ा दर्द है। सर में दर्द है? ऐसी क्या बात हुई कि सिर में दर्द हो गया? कहीं बुखार तो नहीं है? लाइए जरा देखती हूँ। बुखार तो नहीं लगता। फिर सिर में दर्द कैसे हो गया? दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। लाइए, सिर मैं दबा देती। अरे नहीं ममता जी, आप रहने दीजिए। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? सिर में दर्द तो होगा ही। जब शादी नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा जीतू बाबू। अरे इतने भी बदसूरत नहीं हैं आप कि कोई लड़की आपको ना मिले। अरे मेरा कहा मानो तो एक सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर ही डालो। आप कितनी अच्छी हैं ममता जी, ये बात तो कोई आपसे सीखे। जीतू बाबू, जब मैं आपके घर आ ही चुकी हूँ तो क्या आप मेरा साथ देंगे? इसमें कहने वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और हर मुसीबत में आपके साथ रहूँगा। डरती हूँ कहीं आप मुझे शकुंतला की तरह भूल तो नहीं जाओगे। हर आदमी शांतनु नहीं होता, मैं एक सीधा साधा इंसान। जीतू जी, मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। वो मैं आपके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे जीतू का भी कुछ पता है? उसका कहीं अता पता है? कल से दिखाई नहीं दे रहा है। खैर छोड़ो। और ये क्या? अरे ये तो जीतू की चिट्ठी है। लिखा है, पिताजी मुझे कॉलेज से अर्जेंट बुलाया गया था, जो आप सबको बता ना पाया, मुझे क्षमा करना। ऐसी जल्दी क्या थी? है, चलो सब ओवरनाथ मंदिर चलें। राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुकेश के साथ जा रही हो? तुम जानती हो ना ये कैसा आदमी है? एक नंबर का लुच्चा लफंगा कमीना आदमी है ये। अगर तुम्हें बॉम्बे ले गया ना तो ये उठा के तुम्हें वहां बेच देगा, पता है तुम्हें? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें ये कदम उठाने नहीं दूंगी। मैं इस घर की, चौधरी खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दे सकती। दूसरों की इज्जत की रखवाली वो करते हैं जिसकी खुद की इज्जत होती है। चलो राधा, चलो राधा, चलो। राधा,
जल्दी चल, यहाँ तो ये आड़े आ गई थी। चलो। ए पागल, आगे से हट, अंदर चल। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। छोड़ो उसे, प्लीज छोड़ो। जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ अपने कमरे में जाओ। मुकेश, यहाँ क्या कर रहे हो? और चौधरी साहब पूछिए, यहाँ ये क्यों आया था? मुकेश, तुम इतनी रात क्यों आए थे? बताओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। चौधरी साहब, मैं तो ममता से मिलने आया था, और आप तो जानते ही हैं मैं ममता से मिलने जाया करता था और रात में अक्सर मिलता रहता हूँ। आज राधे जी ने देख लिया, बस इतनी सी बात है चौधरी साहब। झूठ, झूठा है तू। पिताजी ये झूठ बोल रहा है, ये हमेशा झूठ बोलता है। ये लुच्चा लफंगा कमीना इंसान है, एक नंबर का। इंसान के भेष में एक नंबर का शैतान है ये बाबूजी। आप इसकी बात का बिल्कुल भी यकीन मत करना। तो बता, मुकेश किससे मिलने आया था? बताती क्यों नहीं? आज तक मेरी इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठा सका, परंतु आज इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज मेरी आबरू गई, यही समझो। आपको आपकी आबरू का वास्ता ये नहीं मालूम कि ये यहाँ क्यों आया था। झूठ बोलती है ये। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो उसका गला दबा देती। ममता, ममता, ये लोग तुम्हें मार देंगे, चलो मेरे साथ। पिताजी, आज फैसला करना होगा, या ममता रहेगी या हम। बेटा, वक्त का इंतजार करो, मेरी परीक्षा ना लो। और मुकेश, तुम भी जाओ, आप मेरे साथ आओ। राधा, रात को छत पर पैसे लेकर आ जाना, बॉम्बे के लिए रवाना होना है। और अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारा ये खत और तुम्हारी फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा, जिससे तुम बदनाम हो जाओगी। ओह, तुम्हारा मुकेश। राधा, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, उसे तो मैं देख लूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ। ममता, तुम मेरे लिए पहले से ही बहुत बदनाम हो चुकी हो। अब मैं तुम्हें और जलील होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े। राधा, मेरी जगह अगर तुम्हारी बड़ी भाभी होती, इन सब के बारे में उन्हें पता चलता तो क्या वो तुम्हें मर जाने देती? नहीं ना, तो मैं ऐसे कैसे होने दे सकती हूँ? तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो भाभी। राधा, तुमने मुझे भाभी कहा? सच में? ठीक है, अब तुम जाओ, इसे मैं देख लूंगी। ठीक है, जाओ। ले आई रुपया, चले बम्बई। उस नादान की जिंदगी से क्यों खेल रहा है मुकेश? मुझे डर है कहीं वो अपनी जान न दे दे। ओहो, तो आप हैं? ला वो खत, मुझे दे दे, जो उस लड़की ने तेरे को दिया था। दूंगा दूंगा, पर मेरे साथ एक रात। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अब पहले खत तो दे दे।
मेरी सपना कहाँ खो गई? राधे जी, मैं ममता राधे जी, मैं आप ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। कौन सी गलती जाते? हेलो हेलो, थाना सिविल लाइन से कमल किशोर ऐसे बोल रहा हूँ। क्या मुकेश का खून हो गया? उस पागल ने उसे छत से गिरा दिया? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। चलो बच्चों चलो। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त सरकारी वकील साहब ने जो मेरे मौकिल पर आरोप लगाया है वो सरासर झूठा है। क्योंकि जज साहब, राधे कमली का विक्टोरिया पार्क में हादसा होने के कारण पागल हुआ था और मुकेश की हत्या के बाद ठीक हो गया। मिलॉर्ड, मेरे मौकिल पर लगाए हुए इल्जाम सारे बेबुनियाद हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मौकिल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ये एक प्यार की खूबसूरत दास्तान है मिलॉर्ड, क्योंकि ममता मुलजिम राधे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये अंदर ही अंदर मुकेश को चाहने लगी थी और ये छुप छुप कर मुकेश से मिलती भी थी। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त सरकारी वकील साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि ममता राधे से प्यार करती थी और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मुकेश को चाहती थी और छुप छुप कर मिलती थी। शायद इन्होंने कोई अफसाना देखा है। ये कोई अफसाना नहीं है मिलॉर्ड, बल्कि हकीकत है, क्योंकि ममता मुन्नी बाई की बेटी है जो कि खानदानी तवायफ थी और ये पागल इस बात को बिल्कुल नहीं जानता था। चौधरी साहब ने इसे इस गुड़िया को इसके हाथ में सौंप दिया और ये उस गुड़िया से खेलता रहा। इस शर्मनाक काम के लिए चौधरी साहब जिम्मेदार तो थे ही, बल्कि उनका पूरा खानदान भी इस काम के लिए जिम्मेदार है। घर के एक एक आदमी ने इस छत को कोठे में बदल दिया मिलॉर्ड। चुप रहो और मुझे जलील ना करो। हो सकता है खून मैंने किया हो जज साहब, हाँ मुकेश का खून मैंने किया है, आप मुझे सजा दो। मेरे मौकिल को जज्बाती कर दिया है, इसलिए मेरा मौकिल परेशान हो गया जज साहब। समय को देखते हुए यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। काबिल वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राधे को मुलजिम साबित नहीं कर सकी है, इसलिए यह अदालत राधे को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी करती है। किसान जरा बाहर आना। जी पिताजी। लो ये 15,000 रुपए ममता को दे दो और उसे चलता करो। ठीक है पिताजी। ला भैया, मैं जाता हूँ पैसे। ठीक। ममता जी। अरे आइए ना राधे जी, बैठिए बैठिए। ममता जी, जब मैं पागल था अपनी बदतमीजी की क्षमा मांगता हूँ और आपके एहसानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ममता जी, मैं आपके एहसानों के बदले एक छोटी सी भेंट दे रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ जब भी आप मुझे याद करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। राधे जी, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? ममता जी, आप मुझे याद दिलाएं, शायद कुछ याद आ जाए।
थोड़ा याद करने की कोशिश तो कीजिए। याद कीजिए वो दिन जब मैं यहाँ से आपको देख रही थी और जब देखते देखते आपके पास आई और आपने मेरे बालों में से रिबन एकदम निकाला ही था और उसकी माला बनाई, और तभी आपने मुझे खींचकर अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद वो रिबन की माला बनाकर आपने मेरे गले में डाल दी थी, और तभी से आप मुझे अपनी पत्नी मानने लगे थे। ममता जी, मुझे अफसोस है, कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है राधे जी? भाभी, भाभी, राधे जी तो मुझे पहचान भी नहीं रहे। अच्छा ठीक है राधे, तुम जरा बाहर जाओ। ममता क्या कहना चाह रही थी? भाभी, मैं राधे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भाभी, मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? ममता जी, बात क्या है? मुझे भी तो बताइए। उसकी ये मजाल। आखिर उसने अपना रंग दिखाई दिया। ऐसी औरतें जहर होती हैं। और दिखाओ तजुर्बा। मुझे क्या मालूम था मेरी इज्जत से खेलेगी, बेटे की ममता ये रंग लाएगी। हाँ, जिसे वो इस घराने का खून कह रही है ना, वो मुकेश के पाप की निशानी है। नहीं नहीं, ये आप ही के घर का खून है जो शराफत से पनाह लेने के लिए तड़प रहा है। राधे बाबू, बताइए ना जो मैं कह रही हूँ वो सच है। बताइए ना ये जो मैं कह रही हूँ वो सच है। राधे बाबू बताइए ना। ये लोग मेरी बात पे यकीन नहीं मान रहे। किशन, निकाल दे इस जलील लड़की को। भैया, भैया कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल कीजिए भैया। राधे बाबू, राधे बाबू, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। नहीं होगा। भैया छोड़ दो इसे। तू नहीं जानता ये किस चाल चलन की लड़की है। अरे इसकी पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तेरा नहीं, मुकेश का है। मैंने इन दोनों को देखा है। पिताजी, मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। आपकी सोगन, ये किसी का भी सही, इस जिगर के टुकड़ों को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। तू मुकेश का कलंक अपने सिर पर लेना चाहता है? ये कभी नहीं हो सकता। बाबूजी, बाबूजी, माँ, भैया छोड़ दीजिए भैया, नहीं। पिताजी, ममता को मैं घर से बाहर निकाल आया हूँ। ये क्या शराफत है किशन भैया? एक मासूम और बेसहारा लड़की के साथ क्या इस तरह व्यवहार किया जाता है? और आप लोग भी अपने गिरबान में झांक कर देखें। जी तो ये किसी और का पाप हमारे ऊपर मर रही है। ये सब झूठ है। ये ब्लैंक चेक, इसको पहचानते हैं भैया आप? और ये नेकलेस, इसको पहचानते हैं? और न जाने कितना रुपया इन्होंने कामनी के ऊपर बर्बाद किया है। और आज जनाब बड़े शरीफ बनकर एक मासूम और बेसहारा लड़की को समाज का कलंक और न जाने क्या क्या खिताब दे रहे हैं। और बहन, तू तो सब जानती है राधा बहन। बोल बोल, आज किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है। बोल बहन, बोल तू चले तू। फिर भी किशन मर्द है। वाह पिताजी वाह, जब अपने पर आई तो आपने उसे मर्द बता दिया। अगर ममता ना होती तो राधा का क्या होता? सच सच बोल रहा था। मुकेश यहाँ किससे मिलने आता था? किसको वो फिल्मों का लालच देता था? क्यों उसके साथ मुंबई भाग जाना चाहती थी? बोल मेरी बहन, बोल। हाँ पिताजी, वो मेरे ही दोस्त था। अगर वो औरत ना होती तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वो औरत नहीं, देवी है देवी। माँ, इसे अपना लो। माँ, इसे अपना लो। ये तुम्हारे बेटे की निशानी अपने शरीर में छुपा है। माँ, इसे अपना लो। माँ, इसे अपना। इस नापाक खून को? माँ, भगवान कोई खून पाक या नापाक नहीं बनाता। उसे पाक या नापाक बनाते तो सिर्फ इंसान। क्यों मौसा जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप बोलते क्यों नहीं? आप घबरा क्यों नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो। वाह मौसा जी वाह,
आप तमाम जिनकी दूसरों को प्यार और मोहब्बत का पाठ पढ़ाते रहे, और आज जब अपनी बारी आई तो उल्टी रामायण पढ़ने लगे। मौसा जी, शराफत के नाते ना सही, इंसानियत के नाते ना सही, कम से कम मोहब्बत के नाते को तो याद कीजिए। सुना है मौसा जी कि जब अपने खून पर वक्त पड़ता है तो जानवर तक चीख उठते हैं। आप तो इंसान है मौसा जी, इंसान। कुछ बोलते क्यों नहीं मौसा जी? कुछ तो बोलिए मौसा जी, कुछ तो बोलिए। चौधरी साहब, ममता मेरी ही बेटी है, ममता मेरी ही बेटी है। वंडरफुल वंडरफुल, वाह मेरे भाई, तू आज के जमाने का हीरा है, हीरा। हीरा रे भैया, मैं हीरा नहीं, मैं तो एक ऐसा पत्थर हूँ जो अपनी राह में पता नहीं कहां से कहां बह जाए। अगर ये देख मुझे राधे, अपने भाई को माफ नहीं करोगे? चलो तुम दोनों माँ पिताजी से आशीर्वाद लो। पूरा परिवार कल यहीं मिले। एडवोकेट साहब से राय लेकर के कल घोषणा करूंगा। आओ समधी साहब। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरा पुत्र राधे ठीक हो गया है। घर की रौनक लौट आई है, केवल ममता की वजह से। एक वेश्या की वजह से नहीं, ममता के अच्छे संस्कार ग्रहण करने की वजह से, ममता के अच्छे परिवार में रहने से, ममता के अच्छे समाज में जुड़ने से। इसलिए आज मैं चौधरी नंदलाल घोषणा करता हूं कि जो बिल्डिंग राधे द्वारा बनवाने में अधूरी रह गई थी, अब वह बिल्डिंग राधे द्वारा बनवाने के बाद मैं यहाँ की वैश्याओं को सुपुर्द करूँगा, जिससे सारी वैश्याएं एक ही जगह प्यार से रह सकें। और हाँ, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए मैं अपना जूनियर हाई स्कूल दान में देता हूँ, क्योंकि समाज में इनका भी जीने का हक है, अधिकार है।